तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि किस हिसाब से हमने सारी चीज़ें शुरू करी हैं। मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करा है हमने। बेसिक जो नेसेसिटी है आईबीपीएस और अभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स की, तो उसके हिसाब से हमने अपने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें हमने शुरू करा है। ठीक है, तो आज भी हम बेसिक की ही एक और शुरुआत करेंगे, एक और चैप्टर की, एक और कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक कैलकुलेशंस की, जिसे सिंप्लीफिकेशन और बाकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम इस जो मैथ्स की हमारी बेसिक क्लासेस है, इसमें हम बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जितना हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, दो सबसे बड़ी बात होती है यार, पता क्या चक्कर होता है, बार बार समझाने में ये सो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी 100 बात की एक बात है कि सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग लेवल की। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हम मैथ्स पढ़ेंगे सारे एग्ज़ाम्स के लिए कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तुम अगर एक एग्ज़ाम पकड़ा है तो उसी के पीछे पढ़ो। ठीक है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, ये लिख के ले लो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और ज़्यादा बातें ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, आज भी हम सम बेसिक कैलकुलेशन से शुरू शुरू करेंगे। सम बेसिक कैलकुलेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से ही देखते हैं। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। 1.25 इंटू 64 प्लस 1.2 इंटू 66 इक्वल टू 1। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिकली तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, मैं एक वीडियो ऐसी भी लेके आऊँगा जिसमें मैं मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूँगा कि तुम्हें मैथ्स में क्या क्या आता है, किस किस हिसाब से कितने कितने नंबर में प्री में डिवाइड होता है, मेंस में डिवाइड होता है। पर चलो वो बातें बात की हैं, पहले पढ़ाई में ना। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन जो है अपनी, इसमें ऐसा है कि बहुत सिंपल होती है ये। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बट ये है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स और अपना नॉलेज रखना होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले ना कुछ नोट्स बना लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो 1.25 जो है उसको हम हमेशा याद रखते हैं 5/4। ठीक है, और जो 1.20 है उसको हम हमेशा याद रखते हैं 6/5। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1.25 की वैल्यू मैंने लिखी है 5/4। बहुत सिंपल हो जाएगा देखना। 64 प्लस 1.2 की वैल्यू, 1.2 और 1.20 सेम ही 6, इसको क्या हो जा रहा है 6/5 इंटू 66। ठीक है, तो हमेशा आप देखो ये जो है वो इससे कट जाएगा। ठीक है, कटेगा कि नहीं कटेगा खुद सोचो। 4 डिवाइड करके देख लो और तुम्हारा 16। ठीक है दोस्तों, अब आ गई ये वाली। अब ये 5 तो इससे डिवाइड होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा ना। 5 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें एक नया रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि तुम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा कि जो ये वैल्यू है ना 6, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6 इंटू 66 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 कर देंगे। ठीक है, अब 10 कर देंगे तो ये सॉल्यूशन इसका आएगा 6 इंटू 3.2, तो ये आ गया आपका 79.2। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से हमने 5 हटा दिया, ठीक है, जब इस 5 की वैल्यू को हटाएंगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब
इन दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 132 और नीचे एक 10 था तो इसका 10 हट के यहाँ पे पॉइंट लग गया और 6 की वैल्यू तो 6 वैसे ही, तो ये आ गया 79.2। ठीक है, एक साइड का ये सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन इस साइड का हो गया और तुम्हारा ये जो चीज़ है इस चीज़ का सोल्यूशन तुम्हारा 16 आ गया था, मल्टीप्लाई बाई 5 है 80, तो 80 प्लस 79.2, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 159.2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस ये है कि सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे इजी तो हो जाएगी जब तुम ये वैल्यूज़ याद करोगे। ठीक है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली और सिंपल आगे से सोल्यूशन सिंपल कर दिया। ये तो ठीक है दोस्तों, तो ये सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ें याद रखो हमेशा कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है 1.25 प्लस 96 प्लस 1.2 इंटू 84, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 1.25 की वैल्यू थी 5/4 इंटू 96 प्लस 1.2 की वैल्यू थी 6/5 इंटू 84। अब देखो ये डिवाइड होती है वैल्यू, चेक करो, 4 से ये 2 मार्कर का बनाने का दिक्कत है इसका, 2 और इसका आएगा आपका 4। क्या परेशानी है इस मार्क 4। ठीक है, ये कट गया, 5 से 84 कटेगा नहीं, तो जैसे हमने यहाँ किया वैसे हम यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 84 इंटू 2, तो मैं आ जाएगा 10। अब 84 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 6 इंटू हमारा 8 16 और ये लग गया तुम्हारा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और 24 को तुम 5 से जब 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 120। पता क्या चक्कर है, तुम लोगों को ना अपने पहाड़े और ये सब चीज़ें जो टेबल्स हैं, स्क्वेयर्स हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें अपनी तेज करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर होंगी तो तुम लोग आसानी से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लोगे। मेरा थोड़ा सा मैंने टेबल सोल्व किए हुए हैं तो मेरे को याद रही ये चीज़ें है ना। तो 120 और ये 16.8 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये तुम्हारा होता है 100.8। दोनों को प्लस करो और जो प्लस करके चीज़ आएगी वो होगी तुम्हारी 220, हाँ 220.8 ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे और हम और क्वेश्चंस करते हैं। ये तुम स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट होगा किसी भी चीज़ में तो वो कमेंट करके नीचे बता सकता है, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल होएगा। सिंपल तो क्या मतलब ऐसे ही इसी के नज़दीक का होएगा। अब थोड़ी सी इसमें चेंज क्वेश्चन है 2.25 इंटू 48 प्लस 1.75 इंटू 56, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैंने वैल्यूज़ तुम्हें याद कराई थी 1.25 की 5/4 और 1.20 की 6/5। ठीक है,
तो अब हम दो वैल्यूज़ और याद करेंगे, जिसमें हमारा पहला है, मुझे ना कल मार्केट में जाके मार्कर चेंज करना पड़ेगा, 2.25 इंटू 9/4 इंटू सॉरी ये आएगा तुम्हारा 9/4 और 1.75 का आता है तुम्हारा 7/4। गाइस कुछ नहीं करना है, ये तुमने सिंप्लीफिकेशन का सबसे ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू, ठीक है। 2.25 की वैल्यू होती है 9.4 और इसकी वैल्यू होती है 7.4। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे अब हम दोबारा से करेंगे। इसकी वैल्यू 9/4, ठीक है, इंटू 48 प्लस 1.75 7.4 इंटू 56। अब देखो कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है, ये जा रहा है 12 से, ये इससे जा रहा है, चेक करो, जा रहा है 1 और 4 चला गया। 9 को 12 से मल्टीप्लाई 108 प्लस 7 को 14 से मल्टीप्लाई 98, ये तुम्हारा आंसर आ गया 206। बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें एग्ज़ाम में, बस तुम्हारा ये है कि तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए और उसी स्पीड के हिसाब से तुम्हारे क्वेश्चन निकलने चाहिए। नेक्स्ट, ज़्यादा गप्पे नहीं मारेंगे हम इधर उधर की यार। 25 इंटू 124 प्लस 1.75 इंटू 72, ये इसकी वैल्यू लिखो 9/4 इंटू 124 प्लस 1.7/4 इंटू 72, डिवाइड करो जो चीज़ आती है 31 और ये चेक करो इससे जा रही है 1 और तुम्हारा इस पे सीधी कर दूँगा 1 इसका तुम्हारा आएगा 1 और 3 8, ठीक है। अब तुम सीधा मल्टीप्लाई करके देखोगे कि ये क्या चीज़ आती है और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे पता है यार, अभी स्टार्टिंग में ना इतनी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि हम लोगों ने अपनी बेसिक्स कर रहे हैं, बट ये है कि साथ साथ में तुम्हारी कैलकुलेशन भी तेज़ हो जाएंगी। इसका आएगा तुम्हारा 279 प्लस 126, तो इन दोनों का आंसर आया तुम्हारा 126 प्लस 279, 405। बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे यार, तुम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे, बस तुमने ये वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक आगे की मैं नई टाइप कराता हूँ तुम्हें। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे उनमें हमेशा हमने कुछ भी नहीं करना है। अब वो आ गई ना वही बात, स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना होता है बताओ जल्दी, 144, ठीक है। तो अब इन दोनों का माइनस 25,
ये हो गया आंसर। सही बात है कि नहीं। अब एक ट्रिक आती है, हमेशा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, जैसे 13 का स्क्वायर आ गया और ये 12 का स्क्वायर आ गया, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है दोनों, तो हमेशा इन दो वैल्यू को प्लस कर दो। 13 + 12 = 25, तो ये सीधा नंबर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। बट अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना हो, ठीक है, हम दोनों एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं नहीं, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7 से 5, 2 का डिफरेंस, उसको डबल कर दो 2, ठीक है। 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उनको डबल कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस करो। 7 8 9 10 11 12 और इन दोनों को प्लस करके आया 12 और 12 का हाफ कर दिया तो हो गया 6। एक दो बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस देखना है। 2 का डिफरेंस है, 2 कर दिया, उसको 2 को डबल कर दिया, और जब 5 और 7 बचे, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके 12 और इसका हाफ, तो ये हो गया 24। ये आ गया इसका आंसर। ये होगी कंडीशन तुम्हारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, होगी नॉन कंजिक्यूटिव नंबर्स की। ठीक है, अब आपको एक और नॉन कंजिक्यूटिव और कंजिक्यूटिव नंबर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर कुछ भी ले सकते हो तुम, कुछ भी, जैसे तुम ले लो 234 - 233। राइटिंग तुम लोगों को थोड़ी वैसे लग रही होगी, ये चीज़ है। ठीक है, अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर से तुम लोगों को मैंने सीधा ट्रिक बताया था। तुम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को प्लस कर देना है। ठीक है, 234 + 233 = 4 5 7 6 4। इसका आंसर आएगा 467। सीधा है, हमेशा याद रखना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो दोनों को प्लस कर दो, फटाफट जो होगा वो आंसर आएगा। यही है, 2 सेकंड्स में आंसर है इस क्वेश्चंस के। रियलिटी है दोस्तों। ठीक है, अब नॉन कंजिक्यूटिव नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 401 का स्क्वायर - 399 का स्क्वायर। ठीक है, अब नॉन कंजिक्यूटिव है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 9। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 399 से 401 से 399 माइनस करें 2 का डबल कर दो, और डबल करने के बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो। 401 399 10 10 5 4 4 8 800 हो गया। अब 800 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 800 का आधा, 400। ठीक है, 200 × 800, 800 दूना 1600, ये हो गया आंसर। तो ये कितने फंडे सिखा दिए मैंने तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। दोस्तों पता क्या चक्कर है, तुम लोगों को ना प्रैक्टिस तो करनी है। पहले तुमने इन चीज़ों का फंडा सिखाया, फिर तुम लोगों को मैंने ये फंडा सिखाया। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव ले लो चाहे नॉन कॉन्जिक्यूटिव ले लो, खुद प्रैक्टिस करते रहो। ये प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे उतने ज़्यादा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार देखोगे ना, इन्हीं चीज़ों वीडियोस को प्रैक्टिस करोगे यार, तो तुम लोगों के कॉन्सेप्ट अब अपने आप क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आसान होता है यार, बस टाइम देना पड़ता है हमें। टाइम देंगे तो सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी आराम से। ठीक है, तो ये घर के लिए मैं तुम लोगों को 2-3 चीज़ें दे रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे बताना है कि इसके आंसर तुम लोगों में क्या निकले हुए हैं। 3 क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, 101 स्क्वायर - 95 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा ये है, मान लो 58 का स्क्वायर - 42 का स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा ये है, 47 का स्क्वायर - 44 का स्क्वायर।
ये मुझे बताना, निकाल के तुम लोग कि क्या इनके आंसर आएंगे जो अभी मैंने ट्रिक्स कराई हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें मेरे ट्रिक्स, मेरी मैथ्स की चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, 2 वीडियोस मैंने पूरी कर दी हैं, पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो दोस्तों, है ना, ताकि चैनल ग्रो करे, आपको फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।